अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या होता है? जैसे कि नाम से वाज़ेह है, नर्वस मीन न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास पूरा सिस्टम है न्यूरॉन्स का, उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता है। दिस कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो अब हम कहते हैं कि व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहां पे न्यूरॉन की बात हो गई। अब हम आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ये जब आपको नजर आता है, यहां पे स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है नर्वस कोऑर्डिनेशन में। वो कौन से स्टेप्स है? उसमें पहले नंबर पे है रिसेप्शन, दैट इज रिसेप्शन। जैसा कि नाम से वाज़ेह है, रिसेप्शन का मतलब है किसी चीज को रिसेप्ट किसे कहते हैं? रिसेप्ट करो, रिसेप्शन कबूल करते हैं। तो मींस रिसेप्शन जो है वो स्टिमुलाई को क्या करते हैं? जो स्टिमुलस होता है या स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव, टू रिसीव। तो उसको हम रिसेप्शन कहते हैं। अब रिसीव का मतलब है कि जो आपकी स्किन होता है इसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी न्यूरॉन ही होते हैं और वो किसी स्टिमुलस को रिसेप्ट करते हैं। स्टिमुलस जो चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज है, लाइट है, प्रेशर है, जो भी है, वो डिटेक्ट करना रिसेप्ट का काम है। किसका काम है? रिसेप्टर्स का काम है। रिसीव करता है रिसेप्टर्स। रिसेप्शन का मतलब है रिसीव करता है किसको? रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं? वो जो स्टिमुलस होता है उसको ये रिसेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। आफ्टर दिस, जब ये रिसीव हो जाते हैं, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है कि उसके ऊपर प्रोसेस करना, अमल करना। मिसाल के तौर पर आपके पास हम जो है ये हमारा हाथ है, हम गर्म किस चीज़ के साथ लगाते हैं तो उसके रिजल्ट में हम एकदम हाथ उठाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें वो एकदम उसको डिटेक्ट करते हैं। अब वो रिसेप्टर ने जब इस चीज़ को डिटेक्ट किया तो रिसेप्टर इस पैगाम को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। किधर? ये भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड में या जो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा रिस्पांस भी जब ये प्रोसेस करते हैं तो फिर ये रिस्पांस देते हैं। किसको? इफेक्टर्स को। तो उसको हम रिस्पांस कहते हैं। तो ये आपको बेसिकली मैंने ये बताया। अब हम मजीद इस पे बताएंगे, लेकिन यहां तक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो बच्चों, जब हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। तो उसमें जब अब मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स हमारे स्किन में होते हैं, तो उसकी टाइप्स हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एक फोटो रिसेप्टर होता है, एक है कीमो रिसेप्टर, नेक्स्ट मैकेनो, थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर्स। ये कितने टाइप्स है? 1 2 3 4 5 टाइप्स के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब मैं आपको हर एक का थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। बच्चों, फोटो रिसेप्टर का मतलब है, फोटो हम कहते हैं लाइट को, रिसेप्टर्स वो जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में उसको हम फोटो रिसेप्टर। तो दैट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। लाइट को डिटेक्ट करने वाले हैं। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी बॉडी में रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना, यानी आपकी जो आंख है इसके अंदर, रेटिना के अंदर क्या है? रॉड एंड कोन सेल्स है। वो सेल्स क्या करते हैं? रेटिना के अंदर लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट सेल्स जो उसको कहते हैं। तो प्रेजेंट है रेटिना के अंदर सेल्स का नाम है रॉड्स एंड कोन्स इन रेटिना। दिस इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिसेप्टर है वो कीमो रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स है जो कि केमिकल रिस्पांस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो नसल एपिथेलियम है आपके नाक का, इसके अंदर एपिथेलियल सेल है, उसको हम अल्फेक्शन कहते हैं। वो डिटेक्ट करते हैं किसको? स्मेल को। किसको? अब हम किसी जगह जाते हैं तो हमें किसी
अतर की दुकान में जाते हैं, किसी भी हमें एकदम, या स्विगेस की हमें बू आती है, एलपीजी क्यों आती है, या स्प्रे करते हैं, वो एकदम हमारे नसर यहाँ पे नसर एपिथेलियम के अंदर ओल्फेक्शन जो है वो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको ये वो सेल्स होते हैं जो कि इन केमिकल को डिटेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि फला चीज की स्मेल है। नेक्स्ट इसके साथ साथ गस्टेशन, गस्टेशन जो है ये आपके टंग के ऊपर होते हैं, जो कि हम मिसाल के तौर पर हम जब खाना खाते हैं तो ये चाय पी के हमें पता है कि चाय पी का है, इसके अंदर चीनी है, या ये खुराक में नमक है या नहीं है, या ये कड़वा है या ये मीठा है, ये हमें कौन बताता है? ये बेसिकली हमें टंग के ऊपर एक्सेस होते हैं, उसको हम कहते हैं गस्टेशन। और ये किसके लिए करते हैं? हमारे पास और टच, यानी गस्टेशन क्या करते हैं? हमारे खुराक का जायका, और जायके को हम क्या कहते हैं? टेस्ट। किस वास्ते है? टेस्ट वास्ते। ये हमारे पास की रिसेप्टर आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैकेनो रिसेप्टर्स है। तो मैकेनिक रिसेप्टर बेसिकली हमारे पास जिसके नाम से है मैकेनिकस, यानी वो रिसेप्टर जो टच को डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म के ऊपर कोई चीज आके पड़ती है तो हमें पता चलता है, कोई वजन या कोई चीज या प्रेशर के साथ हमारा हाथ लगता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रेशर है। क्यों? तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो टच को, या कोई बंदा किसी को मारता है तो उसको फील होता है टच, या उसके हाथ लगाता है तो उसको पता चलता है, ये टच रिसेप्टर्स होते हैं। या हम गर्म चीज के साथ हाथ लगाते हैं पता चलता है, कौन बताता है? ये रिसेप्टर्स बताते हैं, ये टच के साथ। और वो टच वाले रिसेप्टर जो है उसको हम कहते हैं मिसनर कान पसंद। मिसनर कान पसंद जो है ये टच वास्ते हैं। और प्रेशर जो है हमारे ऊपर उसके डिटेक्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं पिसीनियन कान पसंद। क्या कहते हैं? पिसीनियन कान पसंद। बच्चों ये तो मैकेनो रिसेप्टर की बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक रिसेप्टर है, उसका नाम है थर्मो रिसेप्टर। जैसा कि नाम से टेम्परेचर को कहते हैं। ये वो रिसेप्टर्स है जो हमारे पास टेम्परेचर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि कोल्ड है या हॉट सीजन में जब हम किसी गर्म चीज़ के साथ हाथ लगाते हैं तो ये रिसेप्टर्स हमें बताते हैं कि ये कितना कोल्ड है। और जब हम किसी ठंडे चीज़ के साथ हाथ लगाते हैं कि भाई ये चीज़ कितना ठंडा है, तो हमें किसी सर्दी के मौसम में किसी सख्त लोहे के साथ, ठंडे लोहे के साथ हाथ लगाते हैं या वो भी चीज़ तो हमें बताता है कि भाई ये चीज़ कोल्ड है और ये हार्ड है। ये रिसेप्टर कितने होते हैं? या हमारे स्किन में होते हैं, वो जो स्किन में प्रेजेंट है। नोसिसेप्टर्स, ये वो रिसेप्टर्स है जो हमारे पास पेन को डिटेक्ट करते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर हम जाते हैं, हमारे पाँव के नीचे कोई चीज़ चुभती है या हमें कोई चीज़ हमारे स्किन के ऊपर टच करती है तो हम एकदम पेन फील करते हैं, या हमारे जिस्म में कोई दर्द होता है हम पेन फील करते हैं। वो पेन की बेसिकली क्या होता है? वो रिसेप्टर्स जो है, ये रिसेप्टर्स हमें डिटेक्ट करते हैं पेन को, और ये ब्रेन को बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग। मतलब है कि ब्रेन को ये बताता है कि इस आर्गन में कोई मसला है, या इस जगह सेल्स में मसला है, या आपके बॉडी को एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस मिल गया, या इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। तो नोसिसेप्टर में अगर एक्सटर्नल है तो फिर भी बताता है, इंटरनल है फिर भी ये पेन की सूरत में बताता है। मिसाल के तौर सर में दर्द है तो नोसिसेप्टर जो है ये बताते हैं जिधर भी दर्द होता है, या वो स्टिमुलस इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। क्योंकि हम बात करते हैं स्टिमुलस की तो हम कहते हैं टू टाइप ऑफ स्टिमुलस है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल स्टिमुलस में हम बात करते हैं किस चीज़ की? लाइट की, हमने बात की ये सारा एक्सटर्नल पे। और इंटरनल में हम जब बात करते हैं हम कहते हैं जो आपके पास सिक्रीशन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो इंटरनल स्टिमुलस है, वो आपके बॉडी के अंदर ब्लड में होते हैं, वो आपको बताता है। ये स्वीटिंग जो आता है ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से आता है। तो बच्चों ये आज तक हमने, अब हम आते हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम को और से देखिए तो यहाँ पे ये जो आपके हिस्सा नजर आता है, ये वाला, ये जो आपको हिस्सा नजर आता है, अच्छा ये जो आपको हिस्सा नजर आता है ये है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन है। और ये आपके पास है हाइपोडर्मिस, या इसको सिंपली डर्मिस कहते हैं। तो ये जो आप देखते हैं कि ये जो हेयर वाला आपके पास क्या है? रिसेप्टर्स है। तो ये आपके पास प्रेजेंट है और डर्मिस तक। इसमें स्वीट ग्लैंड भी होता है। यहाँ भी मिसाल के तौर पर ये एक ग्लैंड है, इसको हम स्वीट ग्लैंड कहते हैं, तो वो तो इंटरनल है। अब हम इसके अलावा मजीद बात करते हैं लाइट टच वाले। तो ये आप देख सकते हैं ये डर्मिस में प्रेजेंट है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये उसके ग्लैंड है। हीट डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर जो है वो यहाँ, तो मतलब ये आपका स्किन है, इसमें एपिडर्मिस का पोर्शन है डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर मिसनर कार्पसल सेल ये जो है आपके पास मौजूद है। ये वाला जो हेयर वाला
ये किधर है, ये एपिडर्मिस से है, लेकिन ये अपर एपिडर्मिस तक पहुंचा हुआ है। तो ये आज जो हमारा ये टॉपिक इस बारे में से था कि हमारे पास रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है स्किन में, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स थे जो हमने आपको किधर बताया, यहाँ पर भी आपने देखा ये वाला रिसेप्टर्स है, ये लाइट वाला है, ये हीट वाला है, ये मिश्रण का पसंद वाले हैं। तो मिश्रण का पसंद जो टच को डिफाइन करता है, डिटेक्ट करता है। प्रेशर का पसंद जो है वो पीसीनियन का पसंद जो है, पीसीनियन का पसंद प्रेशर को करता है, टच को मिश्रण का पसंद कहते हैं। यहाँ पर हमने एक और बात की कि जो हमारे पास मेकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, ये ऑस्मोरिसेप्टर जो है ये फाउंड होता है। कीमोरिसेप्टर जो हमारे पास हाइपोथैलेमस में फाउंड होता है, वो कहाँ पे है, उसको हम ऑस्मोरिसेप्टर कहते हैं। और वो क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को डिटेक्ट करते हैं। जो हाइपोथैलेमस के अंदर ये कीमोरिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में जो कीमोरिसेप्टर है, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का हिस्सा है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उसको मेंटेन रखता है, तो ये हाइपोथैलेमस के अंदर भी रिसेप्टर है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन रखता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैं समराइज करता हूँ कि आज हमने किस चीज़ को पढ़ा। सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने कहा कि हमारे पास होता है रिसेप्टर्स होते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पढ़ा, और रिसेप्टर के बाद हमने कहा कि रिसेप्शन के बाद क्या है, प्रोसेसिंग है, और उसके बाद क्या है, एनालिसिस है। तो इस पर जरा रोशनी डालते हैं जल्दी से। रिसेप्टर तो बात हो गई, अब हम जल्दी से यहाँ पे आपको फ्यू मिनट के अंदर जरा बताऊंगा कि हमारे पास रिसेप्शन को जब हमने कहा तो हमने कह दिया कि रिसेप्शन जो है ये रिसेप्ट करता है स्टिमुलस को, तो इसको हम कहते हैं एफेक्टर्स। एक होता है इफेक्टर नहीं, सॉरी, रिसेप्टर। क्या है, रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ये है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, तो हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें हमारे पास मोस्टली ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा हमारे पास होता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट रिस्पांस क्या है, रिस्पांस। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने गर्म चीज के साथ हाथ लगाया तो बताया किसने, रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर क्या करता है, ये हमारे पास सिग्नल देता है, किसको, ये सिग्नल किस पे थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। किस थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मिस गया किधर, स्पाइनल कॉर्ड। किधर, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर गया ब्रेन को। तो ये यहां से सारा मैसेज जो कन्वे हो रहा है ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हो रहा है। किससे, सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये ब्रेन से दोबारा मैसेज जो है वो किधर आएगा, इन ही अलग एक न्यूरॉन है, उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, इधर मोटर न्यूरॉन। ये फिर आएगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा मैसेज इफेक्टर था। किधर, इफेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे तीन चीजें थी, एक है रिसेप्टर, यहाँ पे एक रिसेप्टर आ गया, दूसरा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, तीसरा है रिस्पांस। अब अगर आप देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको जिक्र करता हूँ। हम किसी गर्म चीज के साथ हाथ लगाते हैं तो एकदम हम हाथ उठाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि हमने किसी सख्त चीज के साथ हाथ लगाया था। तो ये क्या होता है, इसलिए होता है कि रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं। तो वो रिसेप्टर कौन से होते हैं, उसको हमने बताया कि टच जो हमारे पास हीट वाले होते हैं थर्मोरिसेप्टर, और जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करने के बाद रिस्पांस मोटर न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन को नहीं जाता जल्दी, वो एकदम स्पाइनल कॉर्ड वापस डिवोर्स में वो फैसला करता है कि हाथ उठाओ,
हाथ हम पहले उतारते हैं, बाद में हमें दिमाग काम करता है कि यार हमने गर्म चीज़ के साथ हाथ लगाई थी। यहाँ पे इसको आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम फैसला करता है और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर क्या है, मसल होते हैं हाथ की, वो हाथ को हुक्म देता है कि आप हाथ उठाओ, तो हम एकदम हाथ उठा देते हैं। इसी तरह हम किसी जगह जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हम पहले सोचते हैं कि भाई हमने जाना है, तो मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन जो है वो हुक्म देता है कि मसल्स को आप क्या करो, मूवमेंट शुरू करो, तो हमारे पाँव उठते हैं एकदम, वो मसल को हुक्म देता है। तो ये रिस्पॉन्स होता है ना। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाता है, ब्रेन प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद मोटर न्यूरॉन जो है उसको थ्रू पैगाम भेजते हैं इफेक्टर तक। तो वो इफेक्टर क्या है, या तो वो मसल्स होते हैं और या ग्लैंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस हुक्म देता है ग्लैंड्स के थ्रू कि भाई टेम्परेचर मेंटेन करो। तो इसी तरह डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी की एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये हमारे पास बॉडी में क्या है, कोऑर्डिनेशन कायम किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, मजीद उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमें हुक्म दिया करें और कोई मसला हो हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको मुनव्वर शाह के नाम से इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन को भी दबाएं और हमें इंशाल्लाह आप इनकरेज करेंगे, मजीद अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।